जरा सोचिए, एक ऐसा पासवर्ड जो केवल मन को शांत नहीं करता बल्कि इंसान की पूरे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करके उसे एक सुपर कंप्यूटर बना देता है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि सदियों से प्रार्थना या ध्यान को एक बहुत ही सीमित ढंग से देखा जाता रहा है। बिल्कुल, कुछ शब्द बुदबुदा लिए और कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं सामने रख दी। हाँ, और बस एक उम्मीद बांध ली कि कोई अदृश्य शक्ति उन मांगों को पूरा कर देगी। मतलब ये तो एक ऐसा एक तरफा संवाद हो गया जहां केवल कुछ मांगा जा रहा है। एकदम सही कहा। ये मांग और पूर्ति का ढांचा बहुत ही संकुचित है। देखिए, जब आध्यात्म को केवल इस लेन देन तक सीमित कर दिया जाता है तो उसकी असली गहराई और विज्ञान पूरी तरह से छिप जाते हैं। तो अगर ये तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए तो क्या होगा? मतलब क्या होगा अगर वो प्रार्थना केवल कुछ शब्द न होकर एक बहुआयामी दैवीय शक्ति हो? एक ऐसी असीमित ऊर्जा जो आध्यात्मिक मुक्ति के साथ साथ रोजमर्रा की सबसे जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की क्षमता रखती हो। और आज इस गहन चर्चा में हमें इसी रहस्यमयी और रोमांचक विषय की गहराई में उतरना है। हमारी जानकारी के एकमात्र और प्रामाणिक आधार गायत्री चैतन्य के माध्यम से हम गायत्री मंत्र की असीमित महिमा, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चमत्कारी शक्तियों का विश्लेषण करेंगे। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि मानव क्षमता की हर सीमा को पार करने का एक विज्ञान है। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे इस विषय में प्रवेश करते हैं। गायत्री चैतन्य वास्तव में गायत्री के बारे में क्या कहता है? गायत्री चैतन्य की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि गायत्री केवल एक छंद का नाम है या फिर ये महज एक काव्यात्मक संरचना है। हाँ, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। असल में ये साक्षात परब्रह्म का नाम है। अच्छा, तो ये उस असीमित शाश्वत सत्य का सीधा शब्दीकरण है। बिल्कुल। यानी ये सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये स्वयं उस ईश्वरीय शक्ति का साक्षात रूप है। और जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सार्वभौमिकता। गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से कहता है कि इस मंत्र का जाप करने के लिए कोई भी अपात्र नहीं है। एकदम सही। ये किसी भी प्रकार की जाति, लिंग या उम्र के बंधन से पूरी तरह मुक्त है। ये हर मनुष्य के लिए सुलभ है, जो इसे पूरे मानव समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर बनाता है। हाँ, और इसीलिए इसे अन्य सभी मंत्रों की जननी कहा गया है। गायत्री चैतन्य में एक तथ्य सामने आता है कि अन्य सभी मंत्रों का पूर्ण फल पाने के लिए पहले गायत्री मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। तो अगर कोई बिना गायत्री का जाप किए अन्य मंत्रों का अभ्यास करता है तो वह प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई विशेष फल नहीं मिलता। तो अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझूं तो क्या ये हमारे आध्यात्मिक ढांचे के लिए एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब जैसे किसी स्मार्टफोन या कंप्यूटर में चाहे कितने भी बेहतरीन और नए एप्लीकेशंस क्यों ना हो, अगर उस डिवाइस का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव नहीं है तो कोई भी ऐप काम नहीं करेगा। बिल्कुल, बिना गायत्री के बाकी मंत्रों का जाप करना ऐसा है जैसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई सॉफ्टवेयर रन करने की कोशिश करना। एकदम सही। जब यह आधारभूत सिस्टम सक्रिय होता है, तभी अन्य सभी आध्यात्मिक साधनाएं अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाती हैं। जब ये समझ में आ जाता है कि यह मंत्र सबके लिए है और हर साधना का आधार है, तो अगला विचार इसके शब्दों पर जाता है। हाँ, और यहाँ मंत्र में प्रयुक्त नः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ मेरा नहीं बल्कि हमारा है। यानी यह पूरे मानव समुदाय की बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करने की एक सामूहिक प्रार्थना है। बिल्कुल। यह व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ तक सीमित न रखकर समष्टि यानी संपूर्ण संसार के कल्याण से जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जी बताइए। अगर ये पूरी दुनिया के लिए एक सामूहिक प्रार्थना है, तो क्या एक व्यक्ति द्वारा अकेले अपने कमरे में बैठकर जपने पर भी उसे इसका व्यक्तिगत लाभ मिलता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। गायत्री चैतन्य इसका बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक उत्तर देता है। वो क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वार्थ से परे होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की भलाई मांगता है, तो उसकी व्यक्तिगत चेतना का असीम विस्तार होता है। मतलब समष्टि की साधना में व्यष्टि का फल स्वतः ही समाहित है। एकदम सही। जब कोई पूरे समुद्र को शुद्ध करने की बात करता है, तो उसमें मौजूद एक पानी की बूंद तो अपने आप शुद्ध हो ही जाती है ना। तो मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का मन ब्रह्मांडीय प्रज्ञा के साथ एक ही लय में धड़कने लगता है। हाँ, और जो व्यक्ति जपता है उसे तो लाभ मिलता ही है, लेकिन उसके आसपास के वातावरण तक भी इसका सूक्ष्म प्रभाव पहुंचता है।
तो जो लोग जाप नहीं भी कर रहे हैं, उनके आसपास के वातावरण में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत विकास और सामूहिक कल्याण का एक बेहतरीन संतुलन है। इस सामूहिक प्रार्थना से व्यक्ति के अपने मन और मस्तिष्क के भीतर क्या ठोस मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं, ये समझने भी आवश्यक है। गायत्री चैतन्य में स्पष्ट किया गया है कि यह मंत्र मनुष्य के भीतर छिपे पशुत्व को नष्ट करके दैवत्व को जागृत करता है। पशुत्व का अर्थ उन अनियंत्रित प्रवृत्तियों से है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। हाँ, जैसे अकारण क्रोध, स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच। गायत्री मंत्र का निरंतर अभ्यास इन तामसिक प्रवृत्तियों को जड़ से मिटाता है और उनके स्थान पर करुणा, विवेक, संयम और निस्वार्थ प्रेम जैसे सात्विक गुणों का विकास करता है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य के अनुसार इस एक मंत्र में ज्ञान, कर्म, उपासना और भक्ति, इन चारों के बीज रूप समाहित हैं। ये तो बिल्कुल हमारे दिमाग के लिए एक शक्तिशाली आंतरिक एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लग रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? जो पुरानी, हानिकारक और करप्ट फाइलों को, यानी पशुत्व को स्कैन करके डिलीट कर रहा है और एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर रहा है जो उच्च स्तर की मानसिक सुरक्षा और कार्यक्षमता यानी दैवत्व को स्थापित करता है। बिल्कुल। और इस आंतरिक बदलाव के कारण ही इंसान के भीतर सात्विक चैतन्य की एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, जो न केवल उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है बल्कि अज्ञान के अंधकार से उसकी रक्षा भी करती है। हाँ, ये उसे अज्ञान और असत्य के संकुचित व्यक्तित्व से बाहर निकालकर एक विशाल मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति की बात तो समझ में आती है, लेकिन बाहरी दुनिया और रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याएं बहुत अलग होती हैं। इसीलिए गायत्री चैतन्य इसे युग शक्ति कहता है, जो कलयुग की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। आमतौर पर तो यही माना जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ है सांसारिक जीवन और उसकी सफलताओं का त्याग करना। लेकिन ये मंत्र एक ऐसा दुर्लभ मार्ग है जो भोग यानी सांसारिक सुख और मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति दोनों एक साथ प्रदान करता है। तो लौकिक जीवन की सफलताएं और आध्यात्मिक पूर्णता दोनों इसके अभ्यास से संभव हैं। बिल्कुल। इससे कला, विज्ञान और शिल्प शास्त्र जैसे व्यावसायिक कौशलों में असाधारण निपुणता आती है, यात्रा में रक्षा होती है और घर में सुख संपत्ति आती है। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा रुकना होगा। गायत्री चैतन्य में एक दावा है जिस पर थोड़ी तार्किक चुनौती देनी बनती है। हाँ, बताइए। इसमें लिखा है कि ये खोई हुई वस्तुओं को वापस पाने में भी सहायक है। अब खोई हुई वस्तुएं वापस मिलना थोड़ा जादुई लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये सुनने में कैसा लगता है। मतलब क्या ये सचमुच कोई चमत्कार है, या क्या ऐसा हो सकता है कि मंत्र के प्रभाव से बढ़ी हुई एकाग्रता और शांत मन के कारण हम भूली हुई बातें दोबारा याद कर पाते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बढ़ी हुई मानसिक एकाग्रता ही इसका मुख्य कारण है, कोई जादू नहीं है। तो ये दिमाग की उस चिंता को शांत कर रहा है जिसकी वजह से हम चीजें भूल जाते हैं। एकदम सटीक। गायत्री चैतन्य बताता है कि यह मंत्र बुद्धि को निर्मल बनाता है और विवेक को जगाता है। यानी जब मन पूरी तरह से शांत और स्थिर होता है तो अवचेतन मन में दबी हुई स्मृतियां सतह पर आ जाती हैं। हाँ, और इसलिए खोई हुई वस्तुएं कहाँ रखी थीं या किसी उलझी हुई समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, ये सब स्पष्ट रूप से याद आने लगता है। एकाग्रता और लौकिक सफलताओं की इस सीमा को पार करने के बाद चेतना के उच्चतम स्तर की ओर मुड़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल, क्योंकि गायत्री चैतन्य में उल्लेख है कि मंत्र के निरंतर अभ्यास से अतीन्द्रिय दृष्टि और अशरीर यात्रा जैसी रहस्यमयी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं। अतीन्द्रिय दृष्टि यानी साइकिक विजन और अशरीर यात्रा, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। हाँ, ये मानव क्षमता के वे आयाम हैं जो साधारण चेतना की पहुंच से बाहर हैं। तो क्या ये मंत्र एक दैवीय चुंबक की तरह काम करता है जो जीवात्मा को सीधे परब्रह्म की ओर खींचता है? बिल्कुल, और इस खिंचाव के दौरान सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से जागृत होने लगता है। गायत्री चैतन्य तो ये भी दावा करता है कि इस अभ्यास से प्रारब्ध यानी किस्मत के बुरे प्रभावों को भी नष्ट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे अहम बात जो इस स्रोत में सामने आती है वो ये है कि यदि कोई मंत्र का अर्थ नहीं भी जानता तो भी केवल सही उच्चारण और श्रद्धा से इसके ध्वनि कंपन चमत्कारिक परिणाम देते हैं। ये कैसे संभव है कि बिना अर्थ समझे केवल आवाज इतना असर करे? असल में इसे ध्वनि के विज्ञान से समझा जा सकता है।
ब्रह्मांड में हर चीज कंपन है। तो जब इन विशिष्ट अक्षरों का सही उच्चारण होता है तो जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं वे सीधे इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। एकदम सही। इसके लिए भाषा के अर्थ को समझने की आवश्यकता नहीं होती। ये ध्वनि की भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अपना काम कर रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या अशरीर यात्रा और अतीन्द्रिय दृष्टि जैसी ये अलौकिक शक्तियां ही इस साधना का अंतिम लक्ष्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर ये केवल इस असीम आध्यात्मिक यात्रा में आने वाले मील के पत्थर मात्र है? हाँ, ये केवल मील के पत्थर हैं। गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि जब चेतना का विस्तार होता है तो ये क्षमताएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। लेकिन असली उद्देश्य इन शक्तियों का प्रदर्शन करना या उन पर रुक जाना नहीं है। सही कहा। असली उद्देश्य माया के मोह को नष्ट करना, ईश्वर में एकरूप होना और उस असीमित शांति का अनुभव करना है। इस पूरी चर्चा का समापन करते हुए ये स्पष्ट होता है कि गायत्री चैतन्य के अनुसार ये मंत्र धरती की कामधेनु और कलयुग का कल्पवृक्ष है। बिल्कुल। इसका अर्थ ये है कि ये मंत्र मानव क्षमता की हर सीमा को पार करने की शक्ति रखता है। यह अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला प्रकाश है, समस्याओं को सुलझाने वाली युग शक्ति है और व्यक्ति को उसकी उच्चतम संभावनाओं तक ले जाने वाला एक मार्ग है। एकदम सही निष्कर्ष है। तो अंत में इस पूरी जानकारी को देखने के बाद एक ऐसा विचार मन में आता है जिस पर अकेले में बैठकर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वो क्या है? यदि केवल कुछ अक्षरों की ध्वनि और उनका कंपन हमारी चेतना को इतना बदल सकता है कि जीवात्मा का परमात्मा से सीधा संबंध जुड़ जाए, हाँ, तो यह हमारे ब्रह्मांड की मूल संरचना और उसमें ध्वनि के वास्तविक विज्ञान के बारे में क्या रहस्य उजागर करता है। यह एक ऐसा विचार है जिस पर अकेले में बैठकर गहराई से सोचने की आवश्यकता है।